आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7,182 एएनएम स्वास्थ्य कतरियों को नियुक्ति पत्र दिया और सीएम योगी बोले कि चयन प्रक्रिया में धांधली अब प्रदेश में खत्म हो चुकी है। वही देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व में एक और बाघ की जान चली गई और उसके बाद हड़कंप सा मच गया वन अधिकारियों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और रिपोर्ट जाँच की। सीएम योगी ने वन्य जंतु राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और कई अधिकारियों की उच्च स्तरीय टीम गठित करके उन्हें दुधवा नेशनल पार्क के लिए रवाना भी किया है। अच्छा, सीएम योगी का सपना अब पूरा होगा। रामनगरी अयोध्या को इको फ्रेंडली शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। जल्दी दोस्तों अयोध्या में बनाए जाने वाले प्रवेश द्वारों से लेकर शहर के अंदर तक राम जन्मभूमि के आसपास केवल और केवल इलेक्ट्रिक सोलर से ही संचालित वाहनों का आगमन हो सकेगा। ये भी नया नियम लागू होने जा रहा अयोध्या में और यहाँ तक कि सरकार इलेक्ट्रिक और सोलर से संचालित वाहनों पर सब्सिडी भी देगी। अच्छा खबर है दोस्तों, प्रयागराज में अतीक से मुक्त कराई गई भूमि पर गरीबों के आशियाना का आवंटन किया गया। चाबी सौंपने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आए, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं लखनऊ में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी में इंसेफ्लाइटिस को 2 वर्षों के भीतर जड़ से खत्म कर देंगे। प्रदेश में नव चयनित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र देते दौरान सीएम योगी ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर भी जोर दिया प्रदेश के लिए। अच्छा, एक और बड़ा फैसला ये लिया गया कि सीएचसी पर अब सभी मरीजों को फ्री भोजन मिलेगा। योगी सरकार ने इसके लिए 50 जिलों को पैसा भी भेज दिया है। सीएचसी यानी जो प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, वहाँ पर अब प्रसूताओं के अलावा भी भर्ती होने वाले अन्य मरीजों को भी निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। इतने दिन सिर्फ प्रसूताओं को, जो गर्भवती महिलाएं होती थी, उन्हीं को निःशुल्क भोजन मिलता था, लेकिन अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भर्ती सभी मरीजों के लिए फ्री भोजन दिया जाएगा प्रदेश में। ये वाकई में बहुत अच्छी घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अच्छा, एक और नया नियम देखिए, यूपी के अंदर गाय ले जाने पर नहीं रोकेगी पुलिस। राज्य के भीतर गौवंश रखना, कहीं लाना ले जाना अब अपराध नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में यह नया नियम लागू हो चुका है। अच्छा खबर है कि फ्लैट और प्लॉट खरीदने वाले ध्यान दें, वाराणसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी के शुल्क पर नियम बदल चुका है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको एक खबर बताई थी, पता होगा, डेली यूपी न्यूज चैनल पर ही, कि उत्तर प्रदेश में अब अचल संपत्ति की बिक्री के लिए 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं होगा, बल्कि जो नई रजिस्ट्री कराने पर जो स्टाम्प शुल्क लगता है ना, वो आपको देना पड़ेगा। हालांकि इसमें खून के रिश्ते से अलग किसी भी तरह की खरीद फरोख्त के लिए ये नियम होगा, यानी कि घर परिवार में खुद अगर भाई के नाम पर कोई विरासत वगैरह करवा रहे हैं तो उसके लिए अलग से स्टाम्प शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ऐसा मतलब है ना। अच्छा, प्रदेश में फिर से लंपी वायरस का हमला देखा जा रहा। पिछले 2 महीने में ही मिलने लगे कई सारे केस। पिछले साल शुरू हुई लंपी वायरस की बीमारी अभी भी जड़ से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं देखिए लखनऊ में 32 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। एलडीए ने 58 रो हाउस और 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी सील किया। अच्छा, प्रदेश में सिटी बस में सफर करना अब महंगा होगा। आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि सिटी बसों का किराया बढ़ने जा रहा है। टिकट पर 1 रुपए प्रति यात्री की दर से अधिभार लगाने के प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल चुकी है, तो इसीलिए सिटी बसों में अब आपको ज्यादा किराया देना पड़ेगा। अच्छा, वही खबर है कि प्रयागराज में बिजली की अघोषित कटौती से इलेक्ट्रॉनिक और दवा कारोबार पर असर पड़ा। पिछले 15 दिन में 10 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ। अच्छा, अलीगढ़ के डीएम ने जारी किया आदेश, रात 10 बजे के बाद अब नहीं खुलेगी दुकानें। केवल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और दवा की दुकानें और आपातकालीन सेवाओं के अलावा और सरकारी दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें रात 10 बजे से पहले निर्धारित समय पर बंद कर दी जाएगी। अच्छा, वाराणसी में देखिए दोस्तों अनोखा भव्य नजारा देखा गया। ऑर्नामेंटल टावर से जगमगा उठी काशी, क्योंकि दोस्तों वाराणसी में 11, 12 और 13 जून तक G20 समिट की बैठकें होंगी और इसीलिए लाइटिंग वगैरह बड़े भव्य तरीके से सजावट की गई है। क्रूज से गंगा आरती भी देखेंगे विदेशी मेहमान। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, रात में कितनी अनोखी दिख रही है। नमो घाट पर सजावट भी है और ऑर्नामेंटल टावर्स पर कितनी खूबसूरत लाइटें लगाई गई है। दिव्य काशी, भव्य काशी का बड़ा पोस्टर भी लगाया, आप देख सकते हैं, पूरा जगमगा उठी है काशी। G20 की बैठकों को लेकर विदेशी मेहमानों के लिए ये सजावट की तैयारियां की गई है। अच्छा खबर है कि 18 जुलाई को अलीगढ़ आ सकती है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल टीबी मरीजों का हालचाल जानने के लिए। अच्छा, वहीं बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। आरटीआई में खुलासा हुआ कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नाश्ते चाय वगैरह में 2 साल में 71 लाख रुपए खर्च हुए हैं। यानी कि जरा सोचिए, एक दिन में कौन 3 लाख 4 लाख का नाश्ता करता है और नाश्ते के खर्चे करते हैं। हाल ही में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का एक नया कारनामा सामने आया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अधिकारी पिछले 2 साल में 71 लाख का चाय और नाश्ता डकार गए। इसका खुलासा आरटीआई की रिपोर्ट के जरिए हुआ है। जाहिर सी बात है, 2 साल में इतना खर्च तो नाश्ते पर तो हुआ नहीं होगा, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार, बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है। ये देख सकते हैं आप, आरटीआई रिपोर्ट की पूरी रेट लिस्ट भी मंथ वाइज दी हुई है। मतलब देखिए, अधिकारियों में भी अब शर्म नाम की तो कोई चीज रही नहीं। अच्छा, बड़ी खबर है, सरकार के फैसले के बाद दवा व्यापारियों ने बैठक की। सीतापुर ड्रग एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बोले कि सरकार को दवाइयों पर रोक लगाने से पहले स्टॉक को खत्म करना चाहिए था। हाल ही में आपको पता होगा, कई तरह की दवाइयों पर सरकार ने रोक लगाने का फैसला किया था, तो इस पर
पर मेडिकल एसोसिएशन वालों का कहना है कि ये तो गलत फैसला है। अच्छा, चंदौली में 4 निजी अस्पतालों को सील भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो अनियमितताएं मिली। एक अस्पताल पर तो एफआईआर भी दर्ज हुई। वहीं कानपुर में उर्सला हॉस्पिटल में अब एमआर कराने पर भी रोक लगा दी गई है। निदेशक डॉक्टर एसपी चौधरी ने डॉक्टरों को हिदायत दी कि मरीजों को ना लिखें ब्रांडेड दवाएं, बल्कि जेनेरिक दवाएं ही लिखनी है। अच्छा, ग्रेटर नोएडा की एक लड़की की हिम्मत की दास्तां देखिए। उम्र 21 साल, नाम है काव्यांशी। पर्यावरण बचाने व प्रदूषण रोकने का संदेश देते हुए ये 800 किलोमीटर तक का सफर तय कर महाकाल उज्जैन मध्य प्रदेश में पहुंची है। ये देख सकते हैं इनके कुछ वीडियो फुटेज भी आप। वाकई में काव्यांशी के जज्बे और हौसले को सैल्यूट है यार। अच्छा, खबर देखिए आप। मिसेज इंडिया संगीता और मिस इंडिया बनी प्रतिज्ञा। रनर अप लीसा सिंह और मनप्रीत रही। बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय ने इन्हें अवार्ड भी दिया। मेरठ में एमएल फिल्म प्रोडक्शन द्वारा मिसेज एंड मिस इंडिया 2023 का आयोजन किया गया, जिनके विजेताओं के कुछ फुटेज भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, गोरखपुर में भी जंगल कोडिया सोनोली रिंग रोड मामले को लेकर डीएम ने मुआवजे के संबंधित किसानों का सुना दुखड़ा। बोले कि अब नहीं होगा गोलमाल। वही देखिए दोस्तों, बड़ी खबर। यमुना नदी को गंदा करने वालों की अब खैर नहीं। नदी में कुछ कामों को करने पर रोक लगा दी है। 16 कर्मचारी निगरानी भी करेंगे। यमुना नदी में पशुओं को नहलाने, कपड़े धोने और कूड़ा फेंकने के लिए अब प्रशासन ने रोक लगाने का एक्शन प्लान बनाया है और यहाँ पर कई जगहों पर चेतावनी बोर्ड भी लगा दिए हैं, तो आप यमुना नदी में ऐसे काम ना करें, है ना। अच्छा, बिजनौर में देखिए दोस्तों, रेलवे का अतीत अभी भी जिंदा है। यहाँ रेलवे ट्रैक पर भाप का इंजन दौड़ता है अभी भी। चीनी मिल के अंदर एक मालगाड़ी है जिसमें अभी भी इस वक्त भी भाप का इंजन लगा हुआ है। इसको लगभग 1956 में जर्मनी से मंगाया था, जो अभी तक सही सलामत हालत में है और चलता भी है। हालांकि इसका संचालन चीनी मिल और चीनी मिल से रेलवे स्टेशन तक की होता है, लेकिन अभी भी मतलब देखिए उस पुराने जमाने का भाप का इंजन चल रहा है। वहीं बड़ी खबर है, बरेली में रात में सड़क पर उतरे एसएसपी और आईजी। पुलिस अफसरों ने बाजारों में पैदल मार्च किया। व्यापारियों से पूछा शहर में सुरक्षाएं कैसी है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का एक लाल शहीद हो गया। खबर सुनते ही पूरा गांव रो पड़ा। 4 जून को ड्यूटी करते दौरान नक्सलियों ने उनकी टोली पर हमला बोल दिया था, जिसमें एक जवान को गोली लगने से जान चली गई थी। वो जवान प्रदेश के आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवार को हिम्मत और हौसला दे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा, खबर देखिए, काशी विश्वनाथ धाम की तरह चमकेगा मणिकर्णिका तीर्थ कॉरिडोर भी। मोक्ष नगरी काशी में सुरसरी तट पर दमक रहे काशी विश्वनाथ धाम के जैसे ही अब मणिकर्णिका तीर्थ को भी विकसित किया जाएगा। इस घाट को 3 भागों में विकसित करने की तैयारी चल रही है। पहला विजिटर ब्लॉक होगा, जहां जन सुविधाओं के लिए शौचालय वगैरह होंगे। दूसरे भाग में सौदा गृह बनाए जाएंगे और तीसरे भाग में दत्तात्रेय पादुका से तारकेश्वर महादेव मंदिर के परिसर को संवारा जाएगा। अच्छा, कानपुर में देखिए नई व्यवस्था की गई। अब सिर्फ एक क्लिक पर चलेंगे 120 नलकूप। 36 लाख रुपए से किया गया ऑटोमाइजेशन। 120 कर्मचारियों का काम कम होगा इससे। जरा देखिए टेक्नोलॉजी कितने मतलब दिन ब दिन लोगों की नौकरियां खाती जा रही है। 120 नलकूपों को पूरी तरह से ऑटोमेट कर दिया। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी भविष्य में इसी तरह के नौकरियों पर खतरा पैदा करेगा। अच्छा, खबर है कि झांसी कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। योगा कर रहे 6 किशोरों को बेकाबू डंपर ने कुचल दिया। उनमें से 2 किशोरों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 4 अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। झांसी में शुक्रवार सुबह कल ये बड़ा हादसा हुआ। थाना पूछा के मडोरा खुर्द के पास सड़क किनारे बैठकर योगा कर रहे 6 किशोर छात्रों को एक अनियंत्रित ट्रक ने डंपर ने कुचल दिया। अच्छा, वहीं खबर देखिए, यमुना नदी में चलेंगे क्रूज स्टीमर। वृंदावन से गोकुल तक बनेगा जल मार्ग। सरकार ने संबंधित एजेंसियों को सहमति दे दी है। अच्छा, आजमगढ़ में शुक्रवार को सपा विधायक रमाकांत यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, तो वो बोले कि मैं बीमार हूं, मुझे ड्राई फ्रूट और मिनरल वाटर दें। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मेरे दांत वगैरह भी निकाल दिए। वहीं कानपुर में देखिए वर्दी में लुटेरों की एक बड़ी वारदात का खुलासा हुआ। इंस्पेक्टर और दरोगा ने 50 किलो चांदी लूट ली। चेकिंग के बहाने कारोबार की गाड़ी रुकवाकर ये वारदात की। नौकर ने पुलिस वालों के साथ मिलकर ये प्लानिंग बनाई थी। कानपुर के एक इंस्पेक्टर और दरोगा की करतूत ने पूरी यूपी पुलिस को शर्मसार करके रख दिया। सोचिए जरा, बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर रखवाला कौन होगा फसल का। ठीक वैसा ही मामला देखने को मिला प्रदेश के कानपुर में। यहाँ एक दरोगा और इंस्पेक्टर ने पहले तो एक ज्वेलरी कारोबारी की कार रुकवाई, उसके बाद कार में रखी 50 किलो चांदी को लूट ली। अब तो रखवाले ही भक्षक हो रहे हैं, जरा सोचिए आप। अच्छा, वहीं बलरामपुर में भीषण आग लग गई। 30 से ज्यादा घर जल गए। लाखों की नकदी समेत गृहस्थी का सामान भी जलकर राख हो गया। नोएडा में 21 सितंबर से होगा इंटरनेशनल ट्रेड शो। 2000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स इसमें शामिल होंगे। अच्छा, हाल ही में उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ था ना दोस्तों, तो उसके बाद देखिए उत्तर मध्य रेलवे ने उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों के लिए नया नियम लागू कर दिया कि ड्यूटी पर अब तंबाकू नहीं खा सकेंगे रेलवे कर्मचारी, खास करके लोको पायलट। उड़ीसा के बालेश्वर में ट्रेन हादसे के बाद अब नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं राम मंदिर निर्माण पर खबर आ रही कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंदिर निर्माण के लिए सागवान की लकड़ियां भेंट करेंगे। यानी कि राम मंदिर के जो दरवाजे चौखट वगैरह होंगे ना, वो सागवान की लकड़ी से बनाए जाएंगे, जिसकी आयु लगभग 1000 वर्ष तक बताई जाती है। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर लो फटाफट।
फटाफट से, क्योंकि इस पर आपको रोजाना ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें उत्तर प्रदेश के डेली के मुख्य समाचार तुरंत मिलते रहते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ही देना। आप चाहो तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, मैं तारीख वाइज डेली उत्तर प्रदेश की सारी खबरें एक ही कंप्लेंट्स वीडियो में डाल देता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए 85 लाख रुपए में बनेगा यूपी द्वार, योगी सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर विशाल प्रवेश द्वार बनाया जाएगा, जैसे मतलब दिल्ली में इंडिया गेट वगैरह है ना, वैसे उत्तर प्रदेश में भी विशाल प्रवेश द्वार बनेगा 85 लाख रुपए में। अच्छा, लखनऊ में अवैध निर्माण पर चला एलडीए का अभियान, बड़ी कार्रवाई हुई। इंदिरानगर में 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व 58 रो हाउस के भवनों को सील कर दिया। अच्छा, प्रदेश में ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण के मामले में हापुड़ के 3 थानों को पहला स्थान मिला, एसपी ने प्रशस्ति पत्र भी दिया। वहीं आईजीआरएस निस्तारण में आजमगढ़ को प्रदेश में तीसरा स्थान मिला, जिले के 20 थानों को मिला पहला स्थान। अच्छा, वह देखिए बिरसा मुंडा को 124वें शहादत दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश उपाध्यक्ष बोले कि युवा पीढ़ी को बिरसा मुंडा के संघर्ष से प्रेरणा लेकर एकजुट संघर्ष छेड़ने की आवश्यकता है। प्रयागराज में देखिए वृद्धि साहू, उम्र मात्र 8 साल और तैराकी में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 11 मिनट में पार की यमुना नदी। 9 साल के हसन ने 12 दिन में तैराकी सीखकर 10 मिनट में पार की यमुना नदी। देखिए आजकल के बच्चों का हौसला, अगर इनको तैराकी में आगे मोटिवेट किया जाएगा तो जरूर ये प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, वहीं देखिए कानपुर में 88 और दिव्यांगों ने उठाया सरकारी योजनाओं का लाभ। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने लगाया 3 दिवसीय शिविर, कई लोगों ने इसमें आवेदन भी किया। प्रतापगढ़ में 5000 दिव्यांगों की बंद की गई पेंशन, सत्यापन में गाँव में रहने की रिपोर्ट मिली। हर महीने इन्हें 1000 रुपए अलग से भत्ता दिया जाता है, उसको फिर बंद किया गया। अच्छा, शामली में यमुना ब्रिज पर नहाने पर भी पाबंदी लगा दी है। हरियाणा के 2 युवकों की डूबने से जान जाने के बाद डीएम ने हादसे रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया। बस्ती में अनुदेशकों ने बीएसए को ज्ञापन दिया, ट्रांसफर में अनियमितता रोकने और सभी विषय के लिए एक अनुदेशक की नियुक्ति की मांग की। सिद्धार्थनगर में हुसडी और ओसनपुर में स्थापित है इसरो लैब। मुख्यमंत्री से प्रधान, बच्चों और शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। प्रधान के प्रयास की प्रशंसा भी हुई। केएम इंडिया प्रतिष्ठान पर 11 घंटे चली जीएसटी की कार्रवाई। मॉल बेचकर टैक्स जमा न करने पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया। वह देखिए मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाया जा रहा है जून का महीना। औरैया के डीएमओ बोले बरसात में मलेरिया के संक्रमण की संभावना बढ़ती है, सरकारी अस्पतालों में इसकी जांच भी कराई जाएगी। अच्छा, 15 जून को प्रदेश में होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। मेरिट मंडल के बीच 6 जिलों को बनाए गए 96 केंद्र, 41,150 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की रोडवेज बसों की कंडीशन का एक और बड़ा खुलासा सामने आ रहा। देखिए आप, जुगाड़ के सहारे चल रही रोडवेज बस का एक वीडियो सामने आ रहा, जिसमें चलती बस में कपड़े से बांधकर यात्री को गियर लीवर पकड़ाया जाता है ड्राइवर के द्वारा। बीकापुर रायबरेली रूट की ये बस है। अक्सर आए दिन यूपी रोडवेज की खटारा बसों के वीडियो सामने आते रहते हैं और अब इसी कड़ी में एक नया वीडियो सामने आया। देखिए जरा, प्रदेश में सरकार को अभी भी और कई नई सारी रोडवेज बसों को लागू करने की जरूरत है। हालांकि हाल ही में 100 बसों की शुरुआत हुई थी, आपको पता होगा, लेकिन काफी ज्यादा खटारा बसें अभी भी चल रही जिनसे एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता। तो उम्मीद है कि योगी सरकार जल्दी इन बसों को रिप्लेस करेगी। अच्छा, प्रदेश में देखिए फिर से कोरोना के एकदम से मामले बढ़ते दिखे। 19 नए मामले आए, एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 121 हुई। सबसे ज्यादा महाराजगंज में 13 नए संक्रमित पाए गए पिछले 24 घंटों में। अच्छा, मौसम समाचार पर खबर है दोस्तों, 11 दिन बाद उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो जाएगी। 48 घंटों में 35 शहरों में बारिश का अनुमान है। अभी भी 44 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रयागराज सबसे गर्म चल रहा है, लेकिन प्रयागराज के रास्ते ही उत्तर प्रदेश में मानसून प्रवेश करेगा। सबसे पहले मतलब प्रयागराज में ही बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि 18 से 20 जून तक प्रदेश में मानसून के आने की संभावना है। आगरा में भी 2 दिन हीट वेव चलने की चेतावनी है। गोरखपुर में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा, 43 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर। हालांकि दोस्तों राहत की बात यह है कि देश में मानसून की दस्तक हो चुकी है केरल राज्य से, और अब 10-11 दिन बाद उत्तर प्रदेश में भी मानसून पहुंच जाएगा, तो फिर झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। अच्छा, कानपुर से देखिए एक युवती का लड़की का मामला सामने आ रहा। फेसबुक पर दोस्ती कर नौकरी देने के नाम पर बुलाया और फिर मेडिकल स्टोर संचालक ने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की के साथ घिनौना काम किया। ऐसे कभी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके किसी के पास लड़कियां ना जाएं प्लीज, क्योंकि विश्वास ही धोखा है। किसी न किसी जान पहचान वाले के रेफरेंस से ही नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए जाए, है ना। अच्छा, लखीमपुर में देखिए बाघों का आतंक देखा जा रहा। तिकुनिया इलाके में किसान को मार डाला एक बाघ ने। 3 महीने में 5 लोगों की जान ले ली। आदमखोर बाघ बन गया यहाँ पर एक। देखिए पत्नी के सामने ही युवक को बाघ ने खा लिया। खेत से 750 मीटर दूर घसीट कर जंगल में ले गया बाघ। अभी लखीमपुर खीरी में काफी ज्यादा ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अच्छा, बनारस से कोलकाता जा रहे एक रेल यात्री के पिट्ठू बैग में इतना ज्यादा कैश मिला कि पुलिस की भी आंखें फट गई। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। पीडीडीयू जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम को ये बड़ी कामयाबी मिली है। एक युवक को हिरासत में लिया गया है। बहुत ज्यादा लगभग 43 लाख की नकदी का केस लेकर कोलकाता जा रहा था बनारस से, तो आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। वहीं खबर है दोस्तों, साल 2024 तक बन जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ पहुंचे औद्योगिक विकास मंत्री ने देखा एक्सप्रेसवे का काम और अफसरों से कहा कि काम में तेजी लाएं। वाराणसी में लगभग 1.5 करोड़ की डकैती में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। गुजरात की फर्म के कार्यालय का डाका डालकर रकम लूटी थी। कार से बरामद हुए थे 93 लाख। बलरामपुर में भूपेंद्र चौधरी ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। चहुमुखी और सर्वांगीण विकास
विकास पर ध्यान दिया गया, कोई भी वर्ग विकास से अछूता नहीं रहा। वह देखिए प्रदेश के कृषि मंत्री लाभार्थी सम्मेलन में सोनभद्र पहुंचे, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बोले कि सभी समस्त सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। आगरा को भी मिली 128 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियां। नियुक्ति पत्र जो योगी सरकार ने बांटे थे उनमें से 128 का नियुक्ति आगरा में हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के जेपी सभागार में ये नियुक्ति पत्र बांटे गए। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार का वीडियो यहीं समाप्त होता। वैसे आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप अपने राज्य की खबरें रोजाना अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे